विजुअल बेसिक डॉट नेट के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे ये चार्ट। ये आपके सामने है। ये एक्स एक्सिस में हमारे पास ईयर है, वाई एक्सिस में टोटल है और जो डेटा शो हो रहा है वो है रजिस्ट्रेशन टाइप्स। तो ये चार्ट हमें शो करता है कि 2003 में बाय फ़ोन कितने रजिस्ट्रेशन हुए, बाय पोस्ट कितने हुए, बाय ईमेल कितने हुए, इन पर्सन कितने हुए, कलर से आपको पता चलेगा, और ऑनलाइन कितने हुए। इसी तरह 2014 और 15 का भी डेटा मौजूद है। तो ये कॉम्प्लेक्स चार्ट है। हम इस ट्यूटोरियल में इस किस्म के चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल बेसिक में सेलेक्ट कीजिए विंडोज़ को और विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ कॉम्प्लेक्स चार्ट वीबी और फिर क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन को जनरेट कर देगा। अब सबसे पहले हमने अपने चार्ट को डिज़ाइन करना है, तो मैं इसको ज़रा सा रिसाइज कर देता हूँ और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देता हूँ। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स चार्ट। स्टार्ट पोजीशन को सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ। मिनिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी और मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देता हूँ और फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को मैं फिक्स्ड सिंगल कर देता हूँ। अब चार्ट कंट्रोल को ऐड करते हैं और ये आपको डेटा पैनल में मिलेगा और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मैंने क्रिएट कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे कि हम जो कि हमें डेटा देगा कि हर साल के साल हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रजिस्ट्रेशन में जितनी भी रजिस्ट्रेशन टाइप्स हैं हमारे पास, उसमें टोटल कितना है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने डेटाबेस JI चार्ट में और स्टूडेंट का टेबल है और आप देख रहे हैं हमारे पास कॉलम है रजिस्ट्रेशन टाइप और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से हमें ईयर मिलेगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप इंटीजर है 1 और फिर 2, 3, 4 और 5। तो आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन टाइप इंटीजर में है। तो इनका मतलब क्या है, तो इसके लिए हमें एक और टेबल है और उसको कहते हैं लिस्ट डेटा। उसमें चलते हैं और 1 का मतलब क्या है, ऑनलाइन। 2 का मतलब क्या है, इन पर्सन। 3 का मतलब क्या है, बाय फोन। 4 ईमेल और 5 बाय पोस्ट। तो सबसे पहले हम डेटा को जनरेट करते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ JI चार्ट में, रिमूव कर देते हैं ये सारा कुछ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट्स टेबल एग्जैक्टली वही डेटा है। अब हमें जो फील्ड्स चाहिए, हमें ये फील्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन टाइप और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट ID, रजिस्ट्रेशन टाइप और फाइनली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हो गया। रन करते हैं इसको और ये हमारे साथ है। हम सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डेट पार्ट फंक्शन, डेट पार्ट, और इसकी पहली पैरामीटर को ईयर कर देते हैं और कौन सा कॉलम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और मैं इसको एज ईयर कर देता हूँ एलियस। रन कर दें और आपके सामने ईयर हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमें शो करे टोटल, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं ये रजिस्ट्रेशन टाइप्स जो हैं ये हमें इस डिस्क्रिप्शन में ये दे। इंस्टेड ऑफ 1,
2 3 4 के बजाय ये हमें क्या दे, ऑनलाइन, इन पर्सन, बाय फोन एंड ईमेल। किस तरह करेंगे, इनर जॉइन लगाएंगे इस पे और ज्वाइन करेंगे लिस्ट डेटा के पास टेबल के साथ इसको। तो इनर जॉइन और कौन सा टेबल, लिस्ट डेटा टेबल। आपको एक चीज, सॉरी गलत जगह पे मैंने इसको लगाया है, ये फ्रॉम के बाद होगा। हो गया, एलियास इसको दे दे LD और इसको मैं दे देता हूँ ST, और ये जो कॉलम्स है ST टेबल से लिए गए हैं। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन टाइप, क्योंकि हमने ऑन करना है, किसी कॉलम से इसको फाइंड करना है, तो कौन सा कॉलम है, स्टूडेंट टेबल में रजिस्ट्रेशन टाइप है और लिस्ट डेटा टेबल में लिस्ट डेटा आईडी है। लिस्ट यहाँ टी मुझसे रह गया है, तो लिस्ट डेटा आईडी, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है। तो कर देते हैं ld.list data id.st.registration type, और इसके नीचे मैं ये LD के सारे कॉलम को मैप कर दूंगा ताकि वो भी हमें नजर आए। रन कर दें और अब आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट टेबल के 3 कॉलम और ये लिस्ट डेटा के 3 कॉलम, लेकिन अब हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं है, हमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी, ईयर और डिस्क्रिप्शन की है। तो क्या कर देते हैं, इसकी नहीं है हमें ज़रूरत, तो इसकी जगह हम ld.description कर देंगे और उसको मैं एलियास दे दूंगा रजिस्ट्रेशन टाइप्स। ठीक, और इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया, अब रन करते हैं और अब आप क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट 1 ने ऑनलाइन एडमिशन ली है 2004 में, स्टूडेंट 7 ने ऑनलाइन ली है 2015। अब हम चाहते हैं कितने स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ली है 2014 में, तो कितने स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ली है 2014 में, 6 हैं। तो किस तरह करेंगे, ग्रुप करेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप और ईयर पे। तो किस तरह, टोटल के लिए हम इसको काउंट कर देंगे, काउंट। इस स्टेज में अगर मैंने ग्रुप बाय नहीं लिखा हो तो ये हमें एरर देगा कि ग्रुप बाय नहीं है, तो हमें फिर ग्रुप भी करना है 2 कॉलम्स पे, ग्रुप बाय कौन से कॉलम्स, इस पे एंड ईयर। रन कर देता हूं मैं और अब आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, 2013 में फोन पे 5 थे, बाय पोस्ट 7, बाय ईमेल 7, इन पर्सन 4 और ऑनलाइन 7। इसी तरह 14 का डेटा भी है और 15 का भी है। ये यहाँ पे कॉलम मिसिंग है तो इसको एलियास दे देते हैं और इसे मैं कर देता हूँ टोटल और इसे रजिस्ट्रेशन टाइप कर देते हैं। तो 2013, अब हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं। अब हम चलते हैं और इससे क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर। तो क्रिएट प्रोसीजर USB चार्ट डेटा 7, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नाम, और एंड। रन कर दें, एग्जीक्यूट कर दें, हो गया। अब हमने इसको अपने कोड में यूज करना है। सबसे पहले हम app.config फाइल को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिए शो ऑल फाइल और app.config फाइल यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको कर देता हूँ इंक्लूड इन प्रोजेक्ट। क्या किया मैंने, इंक्लूड इन, अभी एक्सक्लूड है, जब इंक्लूड करेंगे राइट क्लिक इंक्लूड इन प्रोजेक्ट, फिर इसको ख़त्म कर दें तो ये आपके सामने है। अब एक और चीज़ भी ऐड करनी है, रेफरेंस ऐड करना है, system.configuration का है नहीं, तो ऐड
.NET में चलिए और system डॉट कॉन्फ़िगरेशन डबल क्लिक कीजिए इस पे और ऐड हो जाएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम कनेक्शन स्ट्रिंग डालेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स add name dbx connection strings कनेक्शन स्ट्रिंग। थोड़ी देर में इसको ऐड करते हैं और फिर प्रोवाइडर नेम, चूंकि SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, system.data.sql client। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आसान तरीका है, सर्वर एक्सप्लोरर में चलिए, डेटा कनेक्शन, ऐड कनेक्शन, डेटाबेस सर्वर नेम ये है, और फिर JI चार्ट को सेलेक्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए कनेक्शन को, और फिर डेटा सोर्स को यहाँ से कॉपी कर दीजिए। डेटा सोर्स को आपने कॉपी करना है, सही है, कैंसिल, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें, कनेक्ट हो जाएगा। अब कोड में चलते हैं और हमें 3 नेम स्पेस की इसकी ज़रूरत है। imports system.data, imports system.data.sql client, and finally imports system.configuration। और अब मैं यहाँ पे अपने इस फॉर्म लोड इवेंट में क्या करता हूँ, एक सब डाल देता हूँ। हम सारा कोड इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, एक फंक्शन एक सब क्रिएट कीजिए, लोड डेटा हो गया। अब इसको डिफाइन भी करते हैं, प्राइवेट सब लोड डेटा हो गया। अब मैं बाइंड करता हूँ डेटा को इस चार्ट से, तो किस तरह करेंगे, chart1 डॉट डेटा सोर्स, और डेटा कहाँ से आ रहा है, गेट डेटा फंक्शन से, जो क्या रिटर्न कर रहा है, डेटा टेबल। तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं, प्राइवेट फंक्शन गेट डेटा एज डेटा टेबल, और अब डेटा टेबल इसमें डिफाइन कर देते हैं, dim dt chart data as new data table, और रिटर्न क्या करो, डेटा टेबल को dt chart data हो गया। करंटली एम्प्टी है, इसमें लोड करेंगे डेटा स्टोर प्रोसीजर से। किस तरह करेंगे, एज यूजुअल, सबसे पहले SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट con as new SQL connection configuration manager dot connection strings, और कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, dbx। क्यों dbx, थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि हमने अपने ऐप कॉन्फ़िग फाइल में इसको dbx किया है। अमूमन एक से ज़्यादा होते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स यहाँ पे, तो आपने इसको बताना है, अगर एक से ज़्यादा है, लेट्स से 3 है, एक का है dbx, एक का है dbx1 और एक का है dbx2, और ये कनेक्ट है मुख्तलिफ डेटाबेसेस के साथ। तो मैं चाहता हूँ dbx1 को हम यूज़ करें, इसलिए मैंने इसको dbx1 अगर dbx दिया है। अगर आपने dbx1 यूज़ करना है तो 1 लिख देंगे, और so on। हो गया। फिर यूजिंग कमांड देंगे इसको, SQL कमांड एज न्यू SQL कमांड, और कमांड क्या है, स्टोर प्रोसीजर का नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कि है con हो गया। अब कमांड, चूंकि स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, तो कमांड टाइप क्या है, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ये आपने हर हाल में लिखना है, वरना काम नहीं करेगा। फिर कनेक्शन को ओपन कर दें, con डॉट ओपन। अब रीड करेंगे इसको SQL डेटा रीडर के थ्रू, सो dim reader as SQL डेटा रीडर,
आप एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इस केस में मैं रीडर यूज़ करता हूँ, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। हो गया, अब हमारे पास डेटा मौजूद है। लोड करते हैं अपने डेटा टेबल में, तो tt चार्ट डेटा डॉट लोड और डेटा को लोड कर दें यहाँ पे। हो गया, अब हमारे पास डेटा मौजूद है और हमने इसको बाइंड भी कर दिया है अपने डेटा चार्ट के साथ। रन करते हैं और आप देख रहे हैं कुछ भी शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने बाइंड किया है लेकिन कॉलम्स को नहीं किया। हमारे पास 3 कॉलम्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड रजिस्ट्रेशन टाइप। तो पहले एक्स एक्सिस को कर देते हैं चार्ट 1 डॉट सीरीज। जब हम कोई भी चार्ट क्रिएट करते हैं ये एक डिफॉल्ट सीरीज क्रिएट करता है, सीरीज 1। कौन सा सीरीज 1 डिफॉल्ट क्रिएट करता है हमेशा? हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसने एक सीरीज हमारे लिए क्रिएट की है। तो कोड में हम सीरीज 1 में ये डेटा शो कराना चाहते हैं और उसके वाई वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी को मैं मैप कर दूंगा ईयर से, ठीक। और चार्ट 1 डॉट सीरीज और सीरीज 1 के वाई एक्सिस को मैं वाई वैल्यू मेंबर को मैप कर दूंगा टोटल, ठीक है। लेकिन हमने तो शो करना है रजिस्ट्रेशन टाइप एज वेल। रन करते हैं इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं ये हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा। सही, हम चाहते हैं ये हमें शो करे ईयर यहाँ पे, टोटल यहाँ पे, लेकिन चूंकि 5 रजिस्ट्रेशन टाइप्स है हमारे पास करंटली, बाय फोन, बाय पोस्ट, ईमेल, इन पर्सन, ऑनलाइन, तो इसे वो 5 यहाँ पे शो करना चाहिए, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। और हमारे पास Z नहीं है, Z वैल्यू मेंबर्स, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये तरीका करने के एक और तरीका है, वो करेंगे इसके साथ। और वो तरीका है चार्ट 1 डॉट डेटा बाइंड क्रॉस टेबल। और पहला क्या है, ये हमसे मांग रहा है डेटा सोर्स, तो ये हमारा डेटा सोर्स है। यहाँ पे लिख देंगे गेट डेटा डॉट डिफॉल्ट व्यू, ये आपने इसके सामने लिखना है। अगर आपने सिर्फ गेट डेटा लिख दिया तो ये काम नहीं करेगा। तो आपने डिफॉल्ट, चूंकि हम डेटा टेबल यूज कर रहे हैं, तो हर हाल में आपने इसके साथ डिफॉल्ट व्यू लिखना है। और अब क्या मांग रहा है, सीरीज ग्रुप बाय फील्ड। क्या मांग रहा है, सीरीज ग्रुप बाय फील्ड। और एक्स फील्ड क्या है, ईयर, और वाई फील्ड क्या है, टोटल। तो सीरीज ग्रुप बाय फील्ड क्या होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप। स्ट्रिंग है तो रजिस्ट्रेशन टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन टाइप। और एक्स फील्ड क्या है, ईयर, और वाई फील्ड क्या है, टोटल। और क्या उसके बाद अदर फील्ड एज स्ट्रिंग, चूंकि अदर फील्ड नहीं है तो हम इसको एम्प्टी रख देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन टाइप आपने एग्जैक्टली वही स्पेलिंग देने हैं जो कि यहाँ पे है, वरना काम नहीं करेगा। एक्स, ईयर और वाई फील्ड हमने सारा डिफाइन कर दिया है। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं ये हमें शो कर रहा है। और जब हम इस तरीके को यूज़ करेंगे तो फिर हमें उस डिफ़ॉल्ट सीरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे लिए सीरीज़ जनरेट कर देगा। और लेजेंड्स में इस सेक्शन को लेजेंड्स कहते हैं, तो लेजेंड्स में शो कर देगा। अब हम आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस चार्ट का क्या मतलब है। 2013 में बाय फ़ोन कितने हुए थे, 5, बाय पोस्ट 7, बाय ईमेल, क्योंकि कलर से हमें पता चलता है 7, इन पर्सन
4 हुए और ऑनलाइन 7 हुए। अब मैं इस पे लेबल भी ऐड करना चाहता हूँ ताकि हमें पता चले, आसानी हो। लेबल इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे, और लेबल क्या इक्वल्स टू टोटल, क्योंकि टोटल में हमारे पास है 3 4 जितने भी वो होंगे। रन कर दें तो अब आपको लेबल शो कर रहा है। अब हमें इस डिफ़ॉल्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं, हम चाहते हैं ये यहाँ से चला जाए। तो किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं चार्ट के और सीरीज़ को रिमूव कर देते हैं। रिमूव हो गया, रन कर दें और वो सीरीज़ वहाँ से चला गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये हमें शो करे कि ये लेजेंड्स क्या चीज़ है, रजिस्ट्रेशन टाइप्स। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टाइटल आ जाए। तो क्या, चूँकि लेजेंड है तो हमें लेजेंड में इसके लिए लेजेंड में टाइटल को सेट करना पड़ेगा, और यहाँ इसकी एक प्रॉपर्टी है टाइटल। तो क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप्स। और मैं इसकी 4 कलर प्रॉपर्टी को कर देता हूँ। हो गया। मैं चाहता हूँ ये बोल्ड ना हो, ये बोल्ड है अभी टाइटल। रन करते हैं और आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब हम इसकी ये जो जिस तरीके से नज़र आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, लेजेंड्स और लेजेंड स्टाइल। करंटली क्या है, टेबल। तो हम इसको रो में भी कर सकते हैं। रन कर दें और आप देख रहे हैं रो में आ गया। अब पूरी तरह शो नहीं कर रहा क्योंकि और जगह नहीं है। आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। कॉलम और टेबल एक ही जैसे होंगे। रन कर देता हूं मैं और आप देख रहे हैं कॉलम और टेबल एक जैसा काम करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज इस लेजेंड की देखते हैं, और वो है, इसको अगेन मैं टेबल कर देता हूं और टेबल स्टाइल वाइड। पहले ऑटो था, अब वाइड कर देते हैं और देखते हैं किस तरह शो करता है। और अब आप देख रहे हैं इस तरह शो कर रहा है। किसी और तरीके से भी इसको देखते हैं। एक और ऑप्शन भी है इसमें, टॉल। तो इस केस में उसी तरह शो करेगा जैसे पहले शो हो रहा था, जिसे आप देख रहे हैं। अब हम टाइटल्स ऐड करेंगे। इधर मैं एक टाइटल ऐड करना चाहता हूँ, इधर टोटल और इधर ईयर। किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए हम टाइटल्स, 4 टाइटल्स में चलेंगे और 3 टाइटल्स ऐड करेंगे। क्यों, एक हमें टॉप पे चाहिए, एक बॉटम पे चाहिए और एक लेफ्ट में चाहिए। तो मैं 3 को कर देता हूँ। इस पहले को कर देता हूँ टॉप, दूसरे को कर देता हूँ लेफ्ट, और फाइनली बॉटम। टॉप को पहले डिफाइन कर देते हैं टेक्स्ट में, डेटा बाय रजिस्ट्रेशन टाइप्स। हो गया। अब इसकी फॉन्ट को ज़रा प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। इसको मैं 16 कर देता हूँ। इसकी साइज को बोल्ड चाहिए मुझे। सॉरी, मैंने लेफ्ट में ये कर दिया है, तो दोबारा 8 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब मुझे टॉप में चाहिए। और फिर बोल्ड, और इसकी कलर को मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। रेड हो गया। अब मूव होते हैं लेफ्ट। लेफ्ट में चाहता हूँ कि ये टोटल रजिस्ट्रेशंस शो करे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं डॉकिंग। डॉकिंग पैनल में आपको मिलेगा, और मैं उसको कर देता हूँ लेफ्ट, और आपके सामने है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इस बोल्डनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो बोल्डनेस को मैंने ख़त्म कर दिया।
और इसकी साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। टोटल रजिस्ट्रेशन, अब मैं चाहता हूँ बॉटम में क्या हो, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ बॉटम में नजर आए, डॉकिंग प्रॉपर्टी और बॉटम, और इसकी साइज को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं नजर आ रहा है। अब मैं एक चीज करना चाहता हूँ, इसके कलर को चेंज करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो है मिडल में नजर आए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। टाइटल्स प्रॉपर्टी, पहले लेफ्ट को मैं उसकी ब्लू कर देता हूँ, ब्लू हो गया। फिर बॉटम को भी ब्लू कर देते हैं, हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये ज़रा सा मिडल में नज़र आए, तो फिर डॉकिंग प्रॉपर्टी में चलते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, पहले इसको डॉक टू चार्ट एरिया, चार्ट एरिया में डॉक कर दो, इधर आ गया। और अब रन करते हैं इस स्टेज पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ के ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए। तो किस तरह होगा, प्रॉपर्टीज, बॉटम, डॉक टू चार्ट एरिया आपने कर दिया, लेकिन इस डॉक इनसाइड चार्ट एरिया ट्रू है कि इनसाइड चार्ट एरिया में शो करूं, लेकिन मैं चाहता हूं आउटसाइड हो, तो फॉल्स। रन कर देते हैं और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट पोजीशन में आपको नजर आ रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं चार्ट्स जिसमें 2 से ज़्यादा कॉलम हो, यानी एक्स एंड वाई के अलावा भी कोई कॉलम हो आपके सामने है, और किस तरह हम इस तरह जो कि रजिस्ट्रेशन टाइप है, किस तरह हम उसको डेटा को शो कराते हैं। इसके अलावा आपने लेजेंड्स देखा कि हम लेजेंड्स को किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं और किस तरह ऐड कर सकते हैं टाइटल्स। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।